सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। जी हाँ, आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने इसी सुबह और शाम के किस्सों का, इसी और सुबह और शाम के चिट्ठे का लेखा जोखा लेकर के आपके सामने आई हूँ। 30 जून है, यानी इस साल ईयर 2020 का आधा साल बीत रहा है। इस आधे साल में हमने और आपने क्या क्या किया, इसके बारे में ज़रा सा सोचें, ज़रा सा विचार करें तो अपने होने का, अपने काम करने का और क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, अपनी योजना का, अपनी प्लानिंग का भी हमें ख्याल हो जाता है। मैं अपनी से अपनी बात शुरू करती हूँ, क्योंकि जिस पर मेरा अधिकार नहीं है, जिस पर मेरा अख्तियार नहीं है, उस पर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो पानी में लकीर पीटने जैसा है या पानी की लहरों पर चलने जैसा, खड़ाऊँ पहनकर चलने जैसा है। मैं अपने से अपनी बात शुरू करती हूँ। मैंने इस 30 जून में, 1 जनवरी से लेकर इस 30 जून में क्या क्या किया। आप सब भी कोरोना के समय में, फुल लॉकडाउन के समय में, अभी इस पार्शियल अनलॉक के समय में आप सब घर में रहे हैं। उसके पहले आप घर बाहर करते रहे हैं। आप भी सोचिएगा कि आपने क्या क्या किया, ताकि आगे के लिए आपको प्लानिंग करने में सहूलियत होगी। मैंने जो किया है, मैंने लिख लिया है आपके लिए और आपको मैं बता रही हूँ कि क्या क्या मैंने किया। इस साल मैंने 3 कहानियाँ लिखी हैं। मसलन अगर मैं उसको ये कहूँ तो एवरेज 2 महीने में एक कहानी, नॉट बैड। बोली विभाग कार्यक्रम, जिसके तहत आज मैं ये लेखा जोखा आपको सुना रही हूँ, ये मैं लगातार कर रही हूँ। हर दिन दोपहर 12:30 बजे मैं आपके सामने लाइव होती हूँ एक नए विषय के साथ। कोशिश ये रहती है कि इस अवसाद के समय में, इस मुश्किल समय में, हम 10 मिनट से 20 मिनट तक के बीच जब भी आते हैं, आपको एक खुशनुमा, एक ऐसा माहौल आपको दे सके कि जहां आपको एक फूड फॉर थॉट मिल सके। 2 इंस्टाग्राम ब्लॉग हैं मेरे। एक मेरे नाम से विभा रानी, बी से लिखा हुआ है, वी से नहीं लिखा हुआ है, और दूसरा है मिथिला मावल, मावलिस का मावल। विभा रानी अपने इंस्टाग्राम पर मैं अपने जनरल रेगुलर पोस्ट में उस पर लिखती हूँ, और मिथिला मावल हमारा मिथिला के ऑथेंटिक फूड से संबंधित है, जिस पर मैं मिथिला के ऑथेंटिक खाने की रेसिपी या उसके बनाने की विधि, ये उस पर मैं लिखती हूँ, उस पर मैं पोस्ट करती हूँ, जो हमारे फेसबुक से भी कनेक्टेड है। फेसबुक पर हमारे 2 पेज हैं, एक है सेलिब्रेटिंग कैंसर और दूसरा है अवितोको रूम थिएटर। और इसके साथ साथ फेसबुक पर एक हमारा महिलाओं का ग्रुप है, बड़ी बिंदी क्लब। अब देखिए कि इन तीनों पर हम क्या करते हैं। सेलिब्रेटिंग कैंसर पेज पर मैं कैंसर से संबंधित और कैंसर अवेयरनेस से संबंधित पोस्ट में डालती रहती हूँ। बोले विभाग की पोस्ट भी मैं उसमें फॉरवर्ड कर देती हूँ, ताकि उससे यह जीवन का, वैसे लोग जो जीवन से किसी भी तरीके से थोड़े से दुखी हैं, या कैंसर या किसी भी मुश्किलात के कारण, उनको ये थोड़ा सा ये एक एहसास, एक अच्छा एहसास मिले, नंबर 1। उसके अलावा सेलिब्रेटिंग कैंसर पर वो एक अवेयरनेस, कैंसर अवेयरनेस पेज है। उस पेज पर मैं कैंसर अचीवर्स की कहानियाँ लिखती हूँ, कहानियाँ लिखने की और देने की कोशिश करती हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने एक सीरीज़ शुरू की है कैंसर विनर्स की कहानियों का, और लतिका बत्रा, जो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी कैंसर अचीवर है, उनकी कैंसर डायरी हर हफ्ते मैं वहाँ दे रही हूँ। मैं आप सबसे भी अनुरोध करूँगी कि अगर आपकी जान पहचान में, ये अगर आप कैंसर अचीवर हैं, या आपके पहचान में आपके नाते रिश्तेदार, हित मित्र, या नहीं तो वैसे भी कैंसर पर आपके अपने क्या विचार हैं, उनकी दास्तान, उनकी कहानी, अपने विचार आप हमें भेज सकते हैं, और जिन्हें हम हर सप्ताह में आपके नाम के साथ और उसे हम पब्लिश करेंगे, वहाँ पर हम पोस्ट करेंगे। ये हमारा सेलिब्रेटिंग कैंसर का पेज है। अवितोको रूम थिएटर, ये हमारा अवितोको हमारा ग्रुप है, एनजीओ है, जिसके तहत हम बहुत सारे काम करते हैं। और यहाँ ये रूम थिएटर जो हमने इनिशिएट किया 2014 में, कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर लाइव रखा है। और अभी आज के इस लॉकडाउन के समय में, पार्शियल अनलॉक के समय में,
और जब हम अभी अब डिजिटल हो गए हैं, हर कुछ ऑनलाइन हो गया है, यहाँ हम लोगों के, आप जैसे लोगों के जो थिएटर में रुचि रखते हैं, जो परफॉर्मेंस में रुचि रखते हैं, चाहे वो कविता का परफॉर्मेंस हो, कहानी का परफॉर्मेंस हो, या आपकी पेंटिंग का परफॉर्मेंस हो, कोई भी परफॉर्मेंस हो, उसमें रुचि रखते हैं नाटक के साथ साथ, तो आप परफॉर्मेंस करने के लिए हमारे पास आ सकते हैं। और उस पेज से, अभी तो कुरुम थिएटर पेज से हमने ये लोगों को बताना शुरू किया है, तो उसमें भी आपका हार्दिक स्वागत है। इसके अलावा बड़ी बिंदी क्लब, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी कि यह हमारा महिलाओं का, केवल महिलाओं का ग्रुप है, लेकिन ये दिस इज़ ओपन टू ऑल, आप सब उसे देख सकते हैं, लेकिन उसमें आप मेंबर के रूप में, अगर आप पुरुष हैं तो शामिल नहीं हो सकते। एक कोना तो महिलाओं का होना चाहिए जहां हम अपने दुख सुख बतिया सकें। लेकिन इससे हर सप्ताह हम दोपहर 3 से 3:30 बजे एक साप्ताहिक लाइव करते हैं। इसमें बड़ी बिंदी क्लब की जो सदस्याएं हैं, वे आम सदस्याएं जिन्हें कहीं कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उन्हें हम एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं। वे ही आती हैं और अपने मन की बात वहाँ साझा करती हैं, और जिसे मैं अपने पेज से भी और अभी तो कुरुम थिएटर से भी उसे मैं साझा करती हूँ, ताकि 3 चैनल से आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा आपका, अगर आप पुरुष हैं तो आपका प्रवेश भी हमारे लिए वर्जनीय नहीं है। हम उसमें कैसे आपकी एंट्री लेते हैं कि अभी हमने बीबी का मेल किचन, बीबी का मेल किचन इस नाम से हमने YouTube चैनल बनाया है, और इसमें आप सब जो अभी लगातार कोरोना के समय में, लॉकडाउन के समय में घर में रहे हैं और नई नई रेसिपी ट्राई करते रहे हैं, या वैसे भी इसके पहले भी आप रेसिपी ट्राई करते रहे हैं, तो उन सारी रेसिपीज़ के वीडियोस बना करके, 5 से 6 मिनट के वीडियोस बना के, अच्छी क्वालिटी में वीडियोस बना करके आप हमें भेजें, और उन्हें हम इस बीबी का मेल किचन, उस पे हम पोस्ट करेंगे, उस पे हम लाइव करेंगे, ताकि आपकी कलात्मकता और आपके शौक पूरी दुनिया के पास पहुंचे। ये काम हम कर रहे हैं। इसके अलावा लॉकडाउन का सदुपयोग हम और किस तरीके से कर रहे हैं, इसके बाद कि हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं ऑनलाइन सोलो क्लास चला रही हूँ, ऑनलाइन सोलो परफॉर्मेंस क्लास, ताकि आप सभी जहाँ पर भी हों, जिस भी कोने में हों, वहाँ से आप परफॉर्मेंस के बारे में, सोलो परफॉर्मेंस के बारे में जान सकें, समझ सकें, और ख़ुद अपनी स्क्रिप्ट लिखें, अपनी स्क्रिप्ट तैयार करें, अपना नाटक तैयार करें हमारे निर्देशन में, हमारे सहयोग से, और आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत मज़ा आता है। मुझे इस बात की खुशी है कि देश के ही विभिन्न भागों से नहीं, बल्कि विदेशों से भी सीखने वाले आ रहे हैं। और उससे भी मज़ेदार बात तो ये है कि 2 क्लस्टर में है, बच्चे अलग सीख रहे हैं और एडल्ट अलग सीख रहे हैं। और उससे भी मज़ेदार बात ये है कि उसमें ज़्यादातर बल्कि यूँ कहें कि सभी के सभी नॉन एक्टर्स हैं, जो नॉन थिएटर के लोग हैं, जिन्हें जो थिएटर से या एक्टिंग से साबका नहीं रखते, लेकिन उन्हें सोलो थिएटर, सोलो परफॉर्मेंस जानना है और सोलो परफॉर्मेंस सीखने के लिए वो हमारे पास आ रहे हैं। आपका भी स्वागत है, आप भी आ सकते हैं। हाँ, फिल्में देखना, फिल्में मैंने इस बीच में बहुत सी फिल्में देखी हैं और अभी भी देख रही हूँ, नई पुरानी सभी तरह की फिल्में। किताबें पढ़ना, अभी मैंने हाल में ही ऋषिकेश सुलभ जी का उपन्यास, बहुत चर्चित उपन्यास है अग्निलीक, उसे ख़त्म किया है। अभी मैं मृणाल निरुपल का उपन्यास डार्क हॉर्स पढ़ रही हूँ। बहुत पहले पढ़ा था, लेकिन उसके बाद फिर से अभी उसको मैं पढ़ रही हूँ। उषा किरण खान की कहानियाँ, उनकी कहानियों का संग्रह, उसे मैं पढ़ रही हूँ। और इसके अलावा कई जगह लाइव हुई हूँ। लाइव के उसकी अपनी त्वरा है, और वहाँ पर जिसने हमें बुलाया और हमें लगा कि वहाँ हमारा हमें लाइव होना चाहिए, वहाँ हम लाइव हुए हैं। कोरोना टाइम में सबसे जो इससे भी बहुत इस लाइव का इम्पोर्टेंस जो मेरे लिए जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई, वह है सुमित श्रीवास्तव और अमन जेटली के संयोजन से चल रहे बनारस थिएटर के लिए। वहाँ मैंने आज मैं ऊपर शीर्षक से मैंने एक सोलो थिएटर प्रस्तुत किया, उनके सोलो उनके थिएटर फेस्टिवल में, ऑनलाइन डिजिटल थिएटर फेस्टिवल में।
इस बीच मैंने 6 कहानी संग्रहों की पांडुलिपि और 2 मैथिली उपन्यास का हिंदी अनुवाद किया है। पांडुलिपि तैयार की है, अलग अलग पब्लिशर्स के पास भेजे हैं, देखे कब वो छप के आते हैं। 2 मैथिली उपन्यास के लिली रे के उपन्यासों का अनुवाद किया है, वो भी देखें कि कब छप करके आता है। कई कविताएं लिखी जिन्हें टाइम टू टाइम मैं प्रकाशित पब्लिश करती रहती हूँ सोशल मीडिया पर। हर शनिवार को यूट्यूब पर मेरा एक ऑडियो वीडियो आता है सैटरडे स्टोरी बाय विभा करके, जिसमें मैं अपनी लिखी हुई कहानियाँ पढ़ती हूँ। रात 9 बजे आता है और मैं उसमें कहती हूँ कि ये वैसे ही है जैसे हम नानी दादी के किस्से उनसे सुनते हुए सो जाते थे। तो आप हमारी कहानियाँ सुनते हुए सो जाइए, मुझे बहुत मज़ा आएगा। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी कहानियों में वो तासीर थी कि हम सुनते सुनते सो गए नानी दादी के किस्सों की तरह। हर रविवार को सुबह 8 बजे वीकेंड वीडियो बाय विभा के नाम से हम लाइव करते हैं और उसमें हम कैंसर से संबंधित एक कविता देते हैं। अभी हम उस कैंसर सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं, जब हो सकता है उसके बाद कविता का स्वरूप बदले, लेकिन फ़िलहाल वो कैंसर सीरीज़ कविताएं हैं और वो होती हैं। घर के काम धंधे तो हैं ही, इसके अलावा लोगों के कैंसर, थिएटर, लेखन आदि से संबंधित जब भी जिनके भी ये आते हैं कि हमें आप कुछ बताएं, कुछ गाइड करें, तो हम उन्हें ज़रूर बताते हैं। तो इस तरीके से ये तो कुछ चीज़ें जो मुझे याद आ गई और हमने सोचा कि हम आपको बताएं। अब आप हमें बताइए कि आपने इन 6 महीने में क्या क्या किया है, क्योंकि आपका किया ही आपको संतोष देता है, आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है और आपको लगता है कि हाँ हमने कुछ किया, समय का सदुपयोग किया, क्योंकि समय कभी लौट करके नहीं आता है और समय का को में हमने जो कुछ कर लिया वही हमारे साथ रह जाता है। तो वो इस 6 महीने का लेखा जोखा आप भी हमें हमारे YouTube के इस कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं। और उसके साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आपके मन की बात अगर लगता है कि मैं कुछ बता सकती हूँ, आपके मन की बात अपनी ज़ुबान में साझा कर सकती हूँ, मेरी क्षमता में हुआ तो मैं उसे ज़रूर करना पसंद करूँगी। और बस ये कहते हुए विदा लेती हूँ कि अभी तो साल बाकी है, अभी तो हाल बाकी है, ज़िंदगी का ख्याल कर ले, रब का दीदार बाकी है, ज़िंदगी का ख्याल कर ले रब, मेरे लिए रब आप हैं और आप सबका दीदार मतलब आप सबके काम का दीदार बाकी है। तो रब का दीदार बाकी है, रब का दीदार बाकी है। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शब खैर, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।